हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फिज़िक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम इससे पहले की वीडियो में प्रत्यास्थ गुणांकों में संबंध है ना, यानी कि रिलेशन बिटवीन या रिलेशन अमंग इलास्टिक कांस्टेंट्स की पहला पार्ट लेके आ चुके हैं। और हमने एक रिलेशन प्रूफ कर लिया था जो कि था y इजिकल्स टू 3k1 - 2 सिग्मा। तो ये इससे पहले वाली वीडियो है, यदि आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर उसको देखने के बाद ये वाली वीडियो नहीं देखेंगे, जो नेक्स्ट रिलेशन है ये देखेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की जो वीडियो हमारी चैनल्स पे अपलोडेड हैं वो आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो यही है, प्रत्यास्थ गुणांकों में संबंध, और ये उसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। भाई इसमें आपको हम एक और रिलेशन पता करेंगे। ये तो y इजिकल्स टू हमने 3k1 - 2 सिग्मा कर लिया। अभी ईटा आएगा, ठीक है, दृढ़ता गुणांक, उसके साथ भी संबंध हमें पता करना होता है, तो हम उसके साथ संबंध पता करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो क्या है कि दूसरा संबंध स्थापित करने के लिए माना घन के x अक्ष के अनुदिश विस्तारित प्रतिबल P लगाते हैं तथा y अक्ष के अनुदिश संकुचित बल P तथा z अक्ष के अनुदिश कोई प्रतिबल नहीं लगाते हैं। देखो, इससे पहले वाली वीडियो में ये जो लेक्चर था पहला वाला, इसमें हमने देखा था कि हमने x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस x दिशा के अलोंग, यानी कि ये वाली दिशा के अलोंग, है ना, ये वाली दिशा के अलोंग हमने बल लगा रहे थे। और इससे क्या हो रहा था, प्रतिबल लगा रहे थे, तो ये इधर खिंच रहा था और ये इधर खिंच रहा था बॉक्स। जब ये इधर खिंचेगा और ये इधर खिंचेगा, तो ये जो ये वाई एक्सिस में जो है ये वाला पॉइंट, ये वाला यहाँ पर, ये तो नीचे की तरफ झुकाव लगाएगा और ये इधर अंदर की तरफ लगाएगा। जेड वाला अंदर की तरफ लगाएगा, ये अंदर की तरफ लगाएगा। मतलब यदि हम एक्स अक्ष के अनुदिश लगाएंगे बल, तो ये अंदर की तरफ जाएंगे। ठीक है, जब हम वाई अक्ष के अनुदिश बाहर की तरफ लगाएंगे, तो ये एक्स अक्ष की तरफ अंदर जाएगा और जेड अक्ष की तरफ अंदर जाएगा, है ना। मतलब एक किसी डायरेक्शन में यदि हम वृद्धि करेंगे, प्रसार करेंगे, तो दूसरी जो दो डायरेक्शंस होंगी उनमें क्या होगा, संकुचन होगा। इतनी बात हमने पता कर ली थी लास्ट वीडियो में। अब देखो आगे, अब इस वाले में हमें संबंध पता करना है, तो इसमें क्या करा गया है, इसमें दूसरा संबंध स्थापित करने के लिए माना घन के x अक्ष के अनुदिश विस्तारित प्रतिबल P लगाते हैं। विस्तारित प्रतिबल मतलब जिसमें जो विस्तार कर सके, तो विस्तारित प्रतिबल P लगाएंगे, तो ये P इधर की तरफ लगेगा बाहर की तरफ, ये P इधर की तरफ लगेगा, तो y अंदर खींचा चला जाएगा और z भी अंदर खींचा चला जाएगा, है ना, z भी अंदर खींचा चला जाएगा। तो इसके कारण तो x दिशा में प्रसार होगा और y और z दिशा में संकुचन होगा। और अगर इसमें बोला है कि y अक्ष के अनुदिश संकुचित बल लगाते हैं, अब की बार क्या कर रहे हैं, y अक्ष के अनुदिश भी संकुचित बल लगा रहे हैं। जब y अक्ष के अनुदिश संकुचित बल लगाएंगे, जब कहीं पे अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, तो ये बाहर की तरफ निकलेंगी, x में प्रसार होगा और z में प्रसार होगा, z बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक है, तो कहीं पे हम दबाते हैं तो वो बढ़ता है, और कहीं पे खींचते हैं तो वो अंदर की तरफ दबता है। ठीक है, अब एक्स अक्ष के अनुदिश विस्तारित प्रतिबल से वृद्धि क्या हो जाएगी, P/Y हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा था लास्ट, P/Y कैसे हुई थी, अगर आपने नहीं देखी है लास्ट वीडियो तो उसमें देखेंगे तभी समझ में आएगा आपके। तो P/Y हो जाती है। और वाई अक्ष के अनुदिश संकुचन की बात करें तो वो सिग्मा P/Y, और जेड अक्ष के अनुदिश संकुचन की बात करें तो सिग्मा P/Y। ये तीनों टर्म्स आपके तभी समझ में आएंगे जब आप लास्ट वाली वीडियो देखेंगे। तथा वाई अक्ष के अनुदिश संकुचित प्रतिबल से, अब देखो वाई अक्ष के अनुदिश हमने क्या लगा दिया, संकुचित प्रतिबल लगा दिया। जब वाई अक्ष के अनुदिश जो हमारे द्वारा लगाया जाएगा वो तो वही P/Y निकल के आएगा, और जो स्वतः ही हो रहा होगा चेंज, जो स्वतः चेंज हो रहा होगा उसमें हम सिग्मा लगा देते हैं, सिग्मा P/Y, क्योंकि पॉइजन रेशियो के नियम के अनुसार सिग्मा P/Y और सिग्मा P/Y। इस प्रकार एक्स अक्ष के अनुदिश कुल वृद्धि, अब देखो एक्स अक्ष के अनुदिश कुल वृद्धि हमने ई एक्स से डिनोट कर लिया। सोचो भाई, एक्स अक्ष के अनुदिश कुल वृद्धि कौन कौन सी हो रही है, एक तो ये कि हम बल लगा रहे हैं, हम प्रतिबल लगा रहे हैं बाहर की तरफ, एक तो ये हो गई। तो ये क्या थी, वाई अक्ष के अनुदिश विस्तारित प्रतिबल था, तो ये P/Y था, तो एक तो P/Y हो गई। ठीक है, प्लस एक जब हम y को अंदर की तरफ संकुचित कर रहे हैं तब एक्स अक्ष में वृद्धि हो रही है, तो वो थी सिग्मा P/Y, एक्स अक्ष के अनुदिश वृद्धि। तो देखो यहाँ भी वृद्धि हो रही है, यहाँ भी वृद्धि हो रही है, तो ये तो भाई बढ़ ही रहा है दोनों तरफ से। जब दोनों तरफ से बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि P/Y प्लस सिग्मा P/Y, यानी कि P/Y 1 प्लस सिग्मा हो जाएगा। कुल वृद्धि ये हो गई। ठीक है,
उसके बाद वाई अक्ष के अनुदिश कुल वृद्धि बराबर माइनस का वाई अक्ष के अनुदिश कुल संकुचन। इसका मतलब क्या हो गया भाई, वाई अक्ष के अनुदिश कुल वृद्धि, वाई में तो वृद्धि हो ही नहीं रही है, वाई में तो वृद्धि हो ही नहीं रही थी। कैसे कि हमने एक्स अक्ष की तरफ जब इसे बढ़ाएंगे तो वाई अक्ष के अनुदिश संकुचन हो रहा था, एक तो ये संकुचन हो जाएगा वाई अक्ष के अनुदिश संकुचन सिग्मा पी अपन वाई, एक तो ये हो जाएगा सिग्मा पी अपन वाई, और दूसरा जब हम वाई अक्ष के अनुदिश खुद ही संकुचन कर रहे हैं तो वाई अक्ष के अनुदिश संकुचन पी अपन वाई हो जाएगा। तो देखो ये जो संकुचन हो रहा है ये क्या होता है, ये माइनस की वृद्धि के बराबर होता है। वृद्धि तो हो रही है लेकिन वो माइनस में हो रही है, मतलब संकुचन हो रहा है मतलब कमी हो रही है। माइनस की वृद्धि का मतलब हो गया कमी हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा पी अपन वाई प्लस पी अपन वाई, लेकिन उसमें आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का पी अपन वाई और 1 प्लस सिग्मा। अब एक और चीज, जेड अक्ष के अनुदिश कुल वृद्धि या संकुचन। देखो जेड अक्ष के अनुदिश कुल वृद्धि या संकुचन की बात करें तो सोचो, जब हम एक्स अक्ष के अनुदिश इसको खींच रहे हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश खींच रहे हैं तो जेड अंदर की तरफ जाएगा, जेड अंदर की तरफ जाएगा। एक तो ये हो गया, यहाँ पे क्या हो रही है, जेड में संकुचन हो रहा है। अब एक और चीज, जब हम वाई अक्ष के अनुदिश इसको अंदर की तरफ संकुचित कर रहे हैं तो जेड बाहर की तरफ आएगा, जेड बाहर की तरफ आएगा। तो सोचो जब एक्स की तरफ खींच रहे थे तो जेड अंदर गया, जब वाई की तरफ नीचे करा दबाया तो जेड बाहर आया, तो अंदर गया और बाहर आया, ये तो बराबर हो गया, कोई वृद्धि नहीं हुई कोई संकुचन नहीं हुआ। तो इसका संकुचन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार एक्स अक्ष के अनुदिश वृद्धि है तथा वाई अक्ष के अनुदिश बराबर संकुचन है तथा जेड अक्ष के अनुदिश कोई भी परिवर्तन नहीं है, परंतु लंबवत दिशाओं में एक दूसरे के बराबर वृद्धि तथा संकुचन जो होता है वो अपरूपण थीटा के तुल्य होता है। अपरूपण विकृति अगर आपने पढ़ी हो, ये वाला डायग्राम पढ़ा होगा आपने, अपरूपण विकृति, जब हम स्पर्श रेखीय बल लगाते हैं तो यहाँ पे थीटा बन जाता है, इस जगह थीटा बन जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है वो थीटा के बराबर होता है, तो हम इन दोनों का जो सम होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी उसको थीटा के बराबर रख देंगे। जब उसको थीटा के बराबर रख देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, दो हो जाएंगे, तो 2p/y 1 प्लस सिग्मा इज इक्वल्स टू थीटा। अब देखो यहाँ पे हमने p/थीटा को सेपरेट कर लिया, क्यों, क्योंकि अभी बताऊंगा अभी क्यों। देखो p/थीटा यानी कि थीटा को लिया है नीचे और इन सबको भेज दे उधर, तो p/थीटा बराबर हो जाएगा y/2 इंटू 1 प्लस सिग्मा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक विस्तारित प्रतिबल तथा उसके लंबवत संकुचित प्रतिबल जो कि एक दूसरे के बराबर है, अपरूपण प्रतिबल P के तुल्य होते हैं। अतः दृढ़ता गुणांक की परिभाषा से दृढ़ता गुणांक ईटा बराबर होता है अपरूपण प्रतिबल बटे में अपरूपण विकृति P/में थीटा, और P/में थीटा निकल के आया y/2 1 प्लस सिग्मा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा इंटू 1 प्लस 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ये होता है ईटा और ये होता है सिग्मा। ठीक है, ये दृढ़ता गुणांक होता है, ये पॉइजन अनुपात का साइन होता है। ठीक है, चिन्ह होता है। तो एक ये रिलेशन आ गया, वाई सिग्मा व ईटा, वाई ईटा व सिग्मा में संबंध निकल के आ चुका है। ठीक है, अब देखो हमें एक और रिलेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से देखेंगे। समीकरण 2 कौन सा था, समीकरण 2 पे ले चलता हूँ मैं आपको। समीकरण 2 है आपका, समीकरण 2 आपका कौन सा था, समीकरण 2 ये जो हमने निकाला है यही है। यदि इसमें ईटा को नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा y/ईटा और इंटू 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो 2 इंटू प्लस 2 सिग्मा हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा y/ईटा और 2 प्लस 2 सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, y/ईटा 2 प्लस 2 सिग्मा हो जाएगा। अब देखो समीकरण 1 से और बात कर लेते हैं, समीकरण 1 को और देख लेते हैं भाई। समीकरण 1 कहाँ गया, समीकरण 1 से देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू था 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा, क्या था 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा। तो देखो 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा यानी कि 3 के डिवाइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा y/3 के 1 माइनस 2 सिग्मा हो जाएगा। भाई समीकरण 1 व समीकरण ये जो निकल के आया था ये वाला इक्वेशन, इन दोनों को जोड़ देंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो y/ईटा प्लस y/3 के तो इधर हो जाएगा, और इधर देखो ध्यान से, इधर क्या है 2 प्लस 2 सिग्मा है, 2 प्लस 2 सिग्मा है ना, 2 प्लस 2 सिग्मा, और इधर क्या है, इधर क्या है, इधर 1 माइनस 2 सिग्मा है, तो 2 प्लस 2 सिग्मा और 1 माइनस 2 सिग्मा, इनको ऐड कर दिया तो देखो ये 2 सिग्मा से 2 सिग्मा कैंसिल, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इनका एडिशन करने के बाद क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, इनका एडिशन करने के बाद 3 मिलेगा। अब देखो जब एलसीएम लेंगे, जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखो पहले वाई कॉमन ले लो, इसमें से वाई कॉमन ले लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें से वाई कॉमन ले लेंगे, इसको डार्क कर लेता हूँ, इस कलर को डार्क कर लेते हैं भाई, ब्लैक कर लेते हैं। इनमें से वाई कॉमन ले लेंगे, जब वाई कॉमन ले लेंगे आप लोग तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/ईटा प्लस 1/3 के इज इक्वल्स टू 3 बचेगा।
ये बचेगा हमारे पास। जब एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा 3 के ईटा हो जाएगा नीचे, 3 के ईटा, और वो चला जाएगा 3 के पास मल्टीप्लाई में, 3 के पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास में, इधर बचेगा, देखो इधर लिख लेते हैं, इधर बचेगा 3 तियाँ 9 और ईटा के निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ पे बचेगा y इंटू में 3 के और प्लस ईटा बचेगा, 3 के प्लस ईटा। तो ये वाली इक्वेशन निकल के आ जाएगी। कौन सी इक्वेशन निकल के आएगी, ये वाली इक्वेशन आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन निकल के आ जाएगी। जब ये वाली इक्वेशन निकल के आएगी तो इसको डिवाइड में भेज देंगे। जब इसको डिवाइड में भेज देंगे तो आपके पास बचेगा y इज इक्वल्स टू 9 ईटा के अपॉन में 3 के प्लस ईटा। अब देखो हमने एक कंडीशन निकाली, ये वाली हमने क्या करा कि इसको सेपरेट कर लिया 9/y की फॉर्म में। 9/y की फॉर्म में कैसे सेपरेट करेंगे, कुछ नहीं करना है, 3 के प्लस ईटा को उधर ले जाना है और अपॉन में ईटा के चला जाएगा, अपॉन में ईटा के चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। देखो बताता हूँ, देखो ध्यान से देखेंगे, ये है आपका 3 के प्लस ईटा, ये चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, और y को भेज दो डिवाइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/y, और इसका जो ईटा के है वो डिवाइड में चला जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा 3 के प्लस ईटा, ऐसे हो जाएगा, है ना। ये बन गया भाई, ये वाली चीज़ बन गई, ये वाली चीज़ देखो ये बन गई, है ना, ये वाली चीज़ बन गई। ऐसा क्यों करा है, ऐसा इसलिए करा है, इसको सेपरेट कर देंगे अलग अलग, 3 के का डिवाइड दे देंगे ईटा के से, प्लस ईटा का डिवाइड दे देंगे ईटा के से, तो हमारे पास बचेगा 9/y इज इक्वल्स टू 3/ईटा प्लस 1/k, ये बचेगा हमारे पास। अब समीकरण 1 व 2 से यदि देखें तो y इज इक्वल्स टू द 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा, और y इज इक्वल्स टू द 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ये था हमारे पास में। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई। हम क्या कर सकते हैं इसको, देखो बताता हूँ आपको क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको भाई। तो इधर देखो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 के का ये दोनों y के बराबर है, ये दोनों y के बराबर है, तो इन दोनों को बराबर रख दिया, इन दोनों को बराबर रख दिया, और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3 के और माइनस 3 दूनी 6, 6 के सिग्मा, है ना, और 2 ईटा प्लस 2 ईटा सिग्मा, ऐसे कर दिया इसको। अब देखो इन दोनों में से हमने क्या करा कि ये सिग्मा सिग्मा वाले एक तरफ ले लिए, ये सिग्मा सिग्मा वाले एक तरफ ले लिए, 6 के सिग्मा को उधर भेज दो और 2 ईटा को इधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा 6 के सिग्मा और प्लस 2 सिग्मा ईटा, इन दोनों में सिग्मा कॉमन आ जाएगा, सिग्मा कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सिग्मा 2 ईटा प्लस में 6 के बचेगा, 2 ईटा प्लस में 6 के बचेगा, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 3 के माइनस 2 ईटा अपॉन में 6 के प्लस 2 ईटा। तो देखो ये सारे जो रिलेशन निकल के आए हैं 1 2 3 4 5, ये क्या है, प्रत्यास्थ गुणांकों में इच्छित संबंध है, ये आपस में रिलेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा ये क्वेश्चन बन के आता है आपके पूरे आपके ये दे दिए जाएंगे, ये बोल देगा कि प्रत्यास्थ गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए, या फिर आपको ये दे देगा लिख के बकायदा कि ये बताइए, और नहीं तो यहाँ तक प्रूफ करिए, यहाँ ये बताइए, इस तरीके से वो आपको पूछ लेगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, और अब की बार सेमेस्टर वाइज हो गया है जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइज।